शिव महापुराण की कथा कहती है, इंसान का रास्ता जितना बिल्ली नहीं काटती, इंसान का रास्ता उतना इंसान काट कर चले जाता है। बिल्ली जितना रास्ता नहीं काट रही है जितना मनुष्य मनुष्य का रास्ता काट रहा है। बिल्ली जितना काम नहीं बिगाड़ रही जितना मनुष्य मनुष्य का काम बिगाड़ रहा है। बिल्ली जितना कार्य नहीं बिगाड़ती जितना अपने अपनों का कार्य बिगाड़ते हैं। बिल्ली जितना बेकार काम नहीं करती उससे बेकार काम आज का मानव कर रहा है। कोई आगे बढ़ रहा है, हम उसका पांव खींच रहे हैं। कोई तरक्की की ओर बढ़ रहा है, हम उसका पांव खींच रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव से हमें सीखना चाहिए कि शंकर भगवान के लिए कटोरा भरकर विष आया और मेरे महादेव के सामने माता पार्वती जी बैठी हैं और पार्वती जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ जी प्रभु सबके लिए अमृत आया, आपके लिए विष आया, आप विष पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं, अगर संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है, संपूर्ण जगत का उद्धार हो रहा है और संपूर्ण देवताओं का उद्धार हो रहा है तो मैं विष पी सकता हूं। और देव अधिदेव महादेव ने विष का कटोरा उठाकर विष पी लिया। शिव जी ने विष धारण कर लिया। जग कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए शंकर भगवान विष पी गए। पर आज दुख इस बात का होता है कि लोग से, मनुष्य मनुष्य से ईर्ष्या रख रहा है, मानव मानव से ईर्ष्या रख रहा है। ये श्रेष्ठता नहीं। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। देखा, राजा ने सूचना करी, मदन को बुलाया, मदन आओ जरा इधर। सूचना भेजो मदन को बुलाने की। शिव भक्त मदन को बुलाने के लिए सूचना भेजी गई। मदन आए, सामने खड़े थे राजा के भवन में। राजा ने मदन को देखकर पूछा, हमने सुना है कि तुम शंकर के उपासक हो, हमने सुना है कि तुम शिव की भक्ति करते हो, हमने सुना है कि तुम शंकर का गुणगान करते हो, हमने सुना है कि तुम शिव मंदिर में रोज सेवा करने जाते हो, हमने सुना है कि शंकर के मंदिर में जो फूल पड़े रहते हैं उन फूल को उठाकर उनके पंखड़ियों को बिखेर कर तुम शंकर के शिवालय का श्रृंगार करते हो और सारी दुनिया में कहते हो कि मेरे भोलेनाथ अपने भक्त के कल्याण के लिए खुद आते हैं। राजा ने मदन भक्त से कहा, भगवान नारायण जब आते हैं तो अपने पार्षदों को भेजते हैं। भगवान नारायण आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं। इंद्र आते हैं तो अपने पार्षद भेजते हैं। और तुम कह रहे हो कि शंकर भगवान तो नंदी लेकर अपने भक्त के कल्याण के लिए खुद आ जाते हैं, शिव दौड़कर आ जाते हैं। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि शंकर भगवान दौड़कर आ जाते हैं अपने भक्त के लिए? मदन ने कहा कि आप मानो चाहे ना मानो, पर मैं जो बोल रहा हूं मैंने अपनी पुराण से, अपने शास्त्र से, अपने वेद से, जो मैंने संतों से, मैंने गुरुओं से सुनकर रखा था कि कोई आए ना आए, पर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं और भगवान शंकर मृत्यु लोक में रहते हैं। इसलिए जो करीब में रहता है सबसे पहले भाग कर वो आ जाता है अपने भक्त के उद्धार के लिए। तो शंकर भगवान अपने गणों को क्यों नहीं भेजते? उनके पास भी तो गण इतने सारे हैं। जब इतने सारे गण भगवान शिव जी के पास हैं तो गणों को भेजना चाहिए। नहीं नहीं, भगवान तो अपने भक्त के लिए खुद आते हैं। ऐसा होता है क्या? होता है। अब मदन ने
कहा प्रभु अगर योग लगेगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भगवान आखिर अपने भक्त के लिए क्यों आता है। समय आया, मदन ने 1 महीने के बाद में राजा के पास सूचना करी कि सारा गांव का लोग गंगा जी के घाट जा रहा है प्रयागराज, आप भी चलो। राजा ने अपने पूरे परिवार से कहा चलो, मदन जैसा शंकर का भक्त जा रहा है तो अपन भी चलते हैं। राजा का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा था, वो उसको भी लेकर, रानी को लेकर, दासियों को लेकर, दास को लेकर राजा मदन के साथ में गंगा का स्नान करने के लिए प्रयागराज गए। प्रयागराज में मदन ने पहले ही एक चाल चल रखी थी। मदन ने एक नाव वाले से कह रखा था कि उसमें मैं दासी को बिठाऊंगा, दासी राजा के लड़के को लेकर बैठेगी, राजा का लड़का उसमें रहेगा, पर वो राजा का लड़का नहीं रहेगा। मैं नाव में बिठाते समय राजा के लड़के को मेरे चेले को दे दूंगा और उसमें एक मोम का पुतला राजा के लड़के के कपड़े पहनाकर मैं दासी के हाथ में दूंगा। दासी से कह दिया कि जब बीच मझधार में नाव पहुंचे तो तुम नाव को डोलाना और डोलाते डोलाते बच्चे को पानी में फेंक देना, जो मोम का पुतला है उसको पानी में फेंक देना, पानी में फेंकना और चिल्लाना राजा का बेटा पानी में गिर गया, बस इतना करना है तुमको। मदन ने लीला रची, राजा का लड़का मदन ने दासी से लेकर अपने चेले को दिया और मोम का पुतले को कपड़ा पहनाकर, राजा के बेटे का कपड़ा पहनाकर उसको दासी को दे दिया। नाव जब चलने लगी, एक नाव में दासी बच्चे को लेकर बैठी थी, दूसरे नाव में राजा रानी बैठे थे। नाव चली, दोनों नाव बराबर पर पहुंची, पहुंचते सही उस दासी की नाव डोलने लगी और डोलते डोलते बच्चा पानी में गिर गया। चिल्लाकर दौड़ी, अरे महाराज तुम्हारा बेटा गिर गया, महाराज बेटा गिर गया। इतने में तो महाराज उड़ देखे ना पूर देखे, तुरंत पानी में कूद गए। कूदते सही उन्होंने बच्चे को बचाया, लेकर बाहर आए। आते से देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं, ये तो मोम का पुतला है। इतने में मदन सामने खड़ा था, हंस रहा था। तो राजा ने पूछा तुमने ये क्या करा, मेरी हंसी उड़ाने के लिए करा? मदन कहते हैं महाराज मैंने हंसी नहीं उड़ाई है, मैंने तो आपको उस समय का जवाब आज दिया है कि भगवान शंकर अपने गणों को नहीं भेजते, स्वयं आते हैं। उसका कारण केवल ये है, जब आपका खुद का लड़का पानी में गिरा तो आपने मंत्रियों को आवाज नहीं लगाई, आपने नौकरों को आवाज नहीं लगाई, आपने दासों को आवाज नहीं लगाई, आपने सैनिकों को आवाज नहीं लगाई। अपने लड़के को निकालने के लिए आप खुद कूद गए। ऐसा मेरा भोलेनाथ है, अपने भक्त को बचाने के लिए खुद कूद जाता। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये कृपा।